हे गाइस, वेलकम टू एस्पायर माइंडसेट्स। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारा टॉपिक हो चुका है खत्म। अगर नहीं देखा है तो जाओ, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल में जाओगे, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो, वहां जाओगे वहां भी लिंक मिल जाएगा। हर जगह लिंक ही लिंक भरी हुई है, सिर्फ पढ़ाई की। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है मैं बोल सकता हूं। तो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। बेसिकली मान के चलो मेरे पास एक फॉर्म है जिसका नाम है ABC फॉर्म, बराबर। अब इस फॉर्म के अंदर मेरे 3 पार्टनर्स होंगे, A, B और C। A, B और C। अब अगर मैं ये बोलूं कि भैया मेरे पास जो 3 पार्टनर्स है उन्होंने सबने मिलकर एक कैपिटल इन्वेस्ट करी और अपना ABC नाम का एक फर्म जो है इन्होंने खोल दिया। यहां पर पूरे साल इन्होंने जो भी बिजनेस ऑपरेशंस करे उससे उन्होंने प्रॉफिट बनाया, घर ले गए। लेकिन मान के चलो कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पे 2 पार्टनर्स है और वहां पर ना इनकी जो कैपिटल थी, मान के चलो इनकी कैपिटल है 50,000, इसकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी कैपिटल जो है 1.5 लाख, बराबर। अब ये जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट कर दी, इससे साल भर जो भी बिजनेस ऑपरेशन हुआ उससे क्या हुआ, एक कैपिटल जनरेट, एक प्रॉफिट जनरेट हुआ और वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर। लेकिन मान के चलो कि पूरे साल में, मैं बोल रहा हूं ये मेरा पूरा 1 साल है, बराबर। उस 1 साल के अंदर इनके पास बहुत सारे अप्स होंगे और डाउन्स होंगे। इन सभी पार्टनर्स के इस पूरे साल के बिजनेस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा अप्स होंगे, बहुत ज्यादा डाउन्स होंगे। कब? उनकी पर्सनल लाइफ में। मैंने क्या बोला? उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा अप होंगे और बहुत ज्यादा डाउन्स होंगे, बराबर। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मान के चलो मेरे पास कोई एक पार्टनर है, जैसे पार्टनर C हो गया। अब ये पार्टनर C के ना घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बराबर। इसने अपने हिस्से की प्रॉफिट तो विड्रॉ कर ही लिया, लेकिन उसने ये बोला कि यार एक देखो मेरे अकाउंट में ना मैं पूरे 1.5 लाख में से अपने पर्सनल यूज के लिए इसने जो भी ड्राइंग्स करी होगी, ड्राइंग्स मतलब विड्रॉल्स, अपने पर्सनल यूज के लिए इसने जो भी विड्रॉल्स करे होंगे बिजनेस से। जैसे मान के चलो कि मेरे पास 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स में से C पार्टनर ने ये बोला कि मेरे को घर पे फ्रिज खरीदना है। तो फ्रिज खरीदने के लिए जब वो बिजनेस से पैसे लेके गया ना, दैट इज ड्रॉइंग्स। अगर मान के चलो पार्टनर B ने बोला कि यार हमारे बिजनेस में ना स्टेशनरी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मार्कर, इंक वगैरह जो भी है, या बोल सकते हैं पेन है जो, या प्रिंटिंग मशीन का जो इंक है वो ना बहुत कम पड़ रहा है, तो वो गया और जाके वो खरीद के लेके आ गया बिजनेस के लिए। तो जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी बिजनेस के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे ड्राइंग्स में काउंट नहीं होते, वो सब एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स एक टाइप का ऐसा ड्राइंग विड्रॉल होता है जो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स बिजनेस से जब पैसा निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी पार्टनर को इमरजेंसी में मान के चलो उसने ड्राइंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मेरे को ना पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करना है। कितना विड्रॉ करना है? उसने 2 लाख विड्रॉ कर लिए। किससे? कैपिटल से। उसने 2 लाख कहां से विड्रॉ करे? कैपिटल से विड्रॉ करवा लिए। कौन से? इसके पर्सनल जो कैपिटल बोली, ओवरऑल कैपिटल से उसने बोला कि मेरे को 2 लाख की जरूरत है। पार्टनर A ने बोला कि मेरे को 2 लाख की जरूरत है, आप मेरे को 2 लाख की हेल्प कर दो, बराबर। तो जब बिजनेस ने ये बोला कि ठीक है हम आपको 2 लाख रुपए यहां पर देने के लिए तैयार है, लेकिन इन रिटर्न बाकी पार्टनर्स का तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना कि यार हमने भी तो कैपिटल दिया है, ऐसा हो तो हम भी पैसा लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि कोई भी पार्टनर ABC, कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर से जब पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, मतलब कि कोई भी ड्रॉइंग करेगा, ड्राइंग का मतलब पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं, कोई भी ड्राइंग करेगा मतलब विड्रॉल करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पर उस पार्टनर को, फर्म को कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, बराबर। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पे करते हैं ना, वो 3 टाइप के मेथड्स में होता है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है एवरेज मेथड, तीसरा होता है हमारा सिंपल मेथड। अब इन सब मेथड में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ परसेंटेज होगा, उसको सिंपल कैलकुलेट करना है, बराबर। सेम यही करना है, बस थोड़े से परसेंटेज,
थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारी चीजें ना थोड़ा चेंज है। वो सब हम आगे पार्ट्स में देखेंगे, आगे वीडियोस में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बराबर। अब मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या, कि जो भी पार्टनर, लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पर, एक और समझने वाली बात ये है कि भैया जो फर्म है, इस फर्म से इन पार्टनर्स ने, पार्टनर ए ने जो ड्राइंग करी, तीनों पार्टनर की बात करो, जो भी ड्राइंग करेगा, तो यहां पर से पैसा कहां गया है, ₹2 लाख जो है पार्टनर के पास गया है, बराबर। तो पार्टनर हमें इन रिटर्न, मैंने क्या बोला, पार्टनर हमें इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, बराबर है क्या। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, सेम उसका अपोजिट है। यहां पर क्या करा, फर्म से विड्रॉल पार्टनर्स ने करा, तो पार्टनर्स इन रिटर्न फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है, इनके लिए तो भैया इनकम ही हुआ ना, इनको तो इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो पार्टनर ले रहा है, जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और यहां पर क्या आएगा, एक्सपेंस। तीनों पार्टनर्स में जो भी करेगा उसका क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि हम यहां से हमारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फर्म को, क्यों, क्योंकि हमने वहां से पैसा लिया था, बराबर। जैसे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड में आता है हमारा क्या नाम है अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पूरी इनकम साइड में आएगा ना, फर्म की इनकम वहां पे होती है, इस तरफ डेबिट साइड में क्या होता है, पूरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, बराबर। तो सारी चीजें यहां पर डिटेल में समझ में आ गया है कि अगर नहीं आया है तो आगे और वीडियोस देखो, इसी सेम पार्ट के धीरे धीरे लॉजिकली बैठते जाएगा। कुछ यहां से उतार लो, मैं फ्रेम से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा था 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है, एवरेज मेथड, तीसरा होता है हमारा सिंपल मेथड। अब बात करते हैं हम लोग मेथड 1 की, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड होता क्या है बेसिकली, यहां पर क्या होता है कि मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देके रखा है, April 1 एक अनुज नाम का इंसान था, उस अनुज ने 1 अप्रैल को 4000 का ट्रांजेक्शन करा, बेसिकली ड्राइंग करी। जून 1 में 4000, जुलाई 31 में 2000, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम के हिसाब से। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी पार्टनर साल में मल्टीपल ड्राइंग्स करता है, मैंने ये बोला कि अगर कोई भी पार्टनर एक फर्म से पूरे साल में मल्टीपल ड्राइंग्स करता है तो उस टाइम पे क्या होगा। अब देखो, एक एक ड्राइंग को तो कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे कि भैया इस पार्टनर ने 4000 का करा तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बात की बाद में देखें, नहीं। पूरे साल में उसने जितनी भी ड्राइंग करी होगी ना, उन सब को एक इजी मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, पूरे साल का एक ही बार में मल्टीपल ड्राइंग्स को, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को हम एक ही बार में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहां से सोल्यूशन स्टार्ट है, सोल्यूशन। अब देखो, अनुज का अकाउंट था, एक नॉर्मल सा टेबल बना लेंगे जहां पर पहले सारी डेट्स डाल देंगे। डेट क्या है हमारी, April 1, दूसरा क्या है, June 1, तीसरा क्या है, July 31, बराबर। जून, जुलाई 31, कितना है अमाउंट, कितना ड्राइंग करा है इन्होंने, 4000 और 2000। चलो आगे बढ़ते हैं, मंथ क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब यहां पर ध्यान से मेरी एक बात समझो कि भैया एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें देखकर क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। देखो हमारे पूरे अकाउंट्स में ना 2 टाइम चलता है, एक चलता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, वो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। ये होता है कैलेंडर ईयर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। दूसरा होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड ईयर होता है, पूरे यूनिवर्स में यही चलता है। कहां से कब तक होता है ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। तो हम कहां पे थे, मैंने ये बोला कि पूरे अकाउंट्स में 2 टाइप के ईयर चलते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी 31 दिसंबर तक की होता है, और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होता है। अब मेरी एक बात समझो, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देख लेना कि 31 दिसंबर का ईयर है या फिर 31 मार्च का ईयर है। अगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो तो अपने मन से कोई भी साल को यहां पर एंटर कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो
लेकिन एक बार क्वेश्चन को ढंग से रीड करना कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है कि दोनों साल जो है यूज होता है, लेकिन सीबीएसई के अंदर सिर्फ अकाउंटिंग ईयर का ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा दूसरे ईयर्स को वहां पे नहीं यूज करते। चलो अब हम बात करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कैलेंडर ईयर से। कैलेंडर ईयर से कहां तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की। चलो अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे सॉल्व अकाउंटिंग ईयर से। देखो कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला डेट क्या लिखा हुआ है, अप्रैल। अप्रैल कितनी बुरी तरीके से लिखा है मैंने। चलो अप्रैल 1, अप्रैल 1 का मतलब क्या होता है, दिसंबर तक की कितना साल होगा यहाँ पे, अप्रैल 1। एक चीज नोट करना, अब कभी भी अगर 1 लिखा है तो वो वाला महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर 31 लिखा हुआ है मतलब ये जुलाई तो गया पूरा, उसके बाद जो अगस्त आने वाला है तो 1 अगस्त से काउंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर डेट 1 तारीख की डेट हुई, डे 1 की डेट हुई, तो मतलब पूरे 30 दिन तो बिजनेस रन होगा बराबर, तो 30 दिन का तो जो है उस मंथ का मेरे को इंटरेस्ट मिलना ही है। लेकिन जैसे जुलाई 31 से 31 आखिरी दिन होता है, मतलब वो महीना तो हो गया खत्म, अगले महीने से स्टार्ट होगा। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त 1 से स्टार्ट होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल 1 का कितना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितना हो गया दिसंबर में, 9 मंथ्स। कितना हुआ दिसंबर में, 9 मंथ्स हुआ। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। 9 यहां पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया हमने। 1 जून, 1 जून, जून 1 है, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हुए भैया, 7 मंथ्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जुलाई दिया हुआ है, जुलाई यहां पर क्या होने वाला है, खत्म हो गया, 31 की डेट है, तो मतलब क्या आएगा आगे, 1 अगस्त की बात होगी। चलो यहां पे भी कैलकुलेट करते हैं, कितना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5 मंथ की जो है यहां पर कैलकुलेशन जो है आ रही है, बराबर है क्या। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको इससे, मतलब अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 36,000। यहां पर कितना हो जाएगा, 28,000। यहां पर कितना हो जाएगा, 10,000। अब ध्यान से अगर दिख रहा हो तो यहां पर ना फटाफट से टोटल कर दो। इसका टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 6, 8, 9, 10,000। चलो और यहां पर प्रोडक्ट का टोटल कितना आएगा, 36, 28, 50, 58, 2, 60, 64, 74,000। बराबर है क्या, सही लिखा गया मैंने, नहीं लिखा तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो। टोटल यहां पे आएगा 10,000, यहां पर आएगा 74,000। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो प्रोडक्ट निकल आया, फॉर्मूला क्या था मेरा प्रोडक्ट मेथड का, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है, उसके बाद ही सॉल्व करना, टोटल प्रोडक्ट, एग्जाम का बता रहा हूं मैं, ठीक है, रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो मंथ की बात हो रही है अगर तो 12 यूज करेंगे, अगर डेज की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, 365। साल में 365 डेज होते हैं ना, होते कि नहीं होते। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, अगर किसके बेसिस पे, डेज के बेसिस पे 365 यूज करेंगे, मंथ के बेसिस पे हुआ तो 12 यूज करेंगे। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 74,000। चलो भैया 74,000। रेट कितना है, 6% पर एनम। रेट दिया हुआ है तो नीचे 100 आना मैंडेटरी है। टाइम का क्या दिया हुआ है, नीचे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है हमको, ऊपर कोई भी उसकी अलग से नहीं बताया गया। चलो टाइम कितना दिया हुआ है, 12, बराबर। चलो 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 नीचे लिख देंगे हम लोग 12। ऐसे ही करके हमको सॉल्व करना है। मेरे को कोई बता सकता है क्या कैलकुलेशन कैसे निपटाए यहाँ की, देखो 0 से 0, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, दैट इज कितना आ गया टोटल ड्रॉइंग्स, 370। 370 क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है टोटल प्रोडक्ट पे, निकल गया क्या 370, बराबर। यहां तक की बात समझ में आई। क्या नहीं समझ में आया यहां पर, मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूं। देखो अनुज था, पहली कैलकुलेशन कितनी, पहली ड्राइंग कब करी उसने, अप्रैल 1 को करी 4,000 की।
जून 1 को करा 4,000 का, जुलाई 31 को करा 2,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। उन्होंने ये बोला चलो ठीक है, डेट हमने लिख दिया, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितना होता है, 9 मंथ्स होता है। जून 1 से 31 दिसंबर होता है, इससे 7 मंथ्स। जुलाई 31 से लेके 5 मंथ, मतलब हमने 4,000 का 9 महीने का इंटरेस्ट लिया, 4,000 का 7 महीने का इंटरेस्ट लिया और 2,000 का 5 महीने का इंटरेस्ट लिया, बराबर। अब टोटल अमाउंट यहां पे कर लिया 10,000, यहां पर प्रोडक्ट कितना था टोटल 74,000, मतलब कि टोटल ड्राइंग उसने कितनी करी, 74,000 की करी। कैसे, अगर हम टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है ना कि टोटल मंथ के बेसिस पे एवरेज हमारा कितना आया, 74,000। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को लेंगे, उसका रेट निकालेंगे, प्रोडक्ट का कितना है 6% के हिसाब से, 100% के नीचे आता ही है, तो पता ही है। मंथ हमने 12 यूज करा है, क्यों, अगर स्पेसिफाइड कोई मंथ होता तो हम उसके बाद की मंथ भी कैलकुलेट कर देते, क्योंकि हमने मंथ पहले ले लिया है तो डायरेक्ट हमने 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मंथ का तो कैलकुलेशन पहले हो चुका है ना। चलो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया, 370 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फाइनल आंसर यही है। प्रोडक्ट मेथड यहां पर समझ में आया है तो आगे जाओ और मेथड 2 मेथड 3 जितने मेथड्स होते हैं उन सबको देखो, देखकर समझो। नहीं समझ में आ रहा है डाउट अपने कमेंट करके बताओ मेरे को, और हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। लेकिन यहां पर जो मेथड 2 है वो है एवरेज ड्यू डेट मेथड। एवरेज ड्यू डेट मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं सारी चीज समझेंगे। लेकिन मैं एक चीज पहले बता दूं कि जो एवरेज ड्यू डेट मेथड अगर एग्जाम में आता है, देखो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन एवरेज ड्यू डेट मेथड जो है वो डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट मेथड पे। इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन को ही एवरेज ड्यू डेट मेथड से करने का डिसाइड करा, और वहां पर टोटल ड्राइंग्स कितनी थी, 4 4 2 10, और उसका प्रोडक्ट कितना निकला था 74,000। किसी को अगर नहीं पता वो डायरेक्ट इसी वीडियो पे है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो पहले, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, और समझो कि किस तरीके से हमने सॉल्व करा था प्रोडक्ट मेथड। उसी के बेसिस पे हम लोग एवरेज ड्यू डेट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ती है। एवरेज पीरियड निकलता कैसे है, टोटल ड्राइंग्स जो है हमारी, टोटल प्रोडक्ट जो है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइंग्स। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी, टोटल प्रोडक्ट कितना देके रखा है मेरे को टोटल प्रोडक्ट देके रखा है यहां पर 74,000। चलो भैया सॉल्व करते हैं। नीचे टोटल ड्राइंग्स कितनी देके रखी है मेरे को, 10,000। चलो भैया ये भी देख लिया, 3 0 से 3 0 कॉमन हमारा डिवाइड हो गया है, यहां पर आ गया हमारा 74 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.4। 7.4 जो है हमारा फाइनल है एवरेज पीरियड। नीचे 0 लगा हुआ है तो ऊपर जाके एक डेसिमल पहले जो है हमारा वो लग जाएगा। चलो 7.4 तो यहां पर हमें दिख गया इजीली, कैसे निकला है। 7.4 क्या है, मंथ। मैंने क्या निकाला, एवरेज पीरियड निकाला इनका, तो कितना आया 7.4 मंथ। अब इसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आगे बात करेंगे। टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू पीरियड डिवाइड बाय 100 इंटू 12। क्या होगा मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारा, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। ये वही पीरियड है जो यहां से निकला है, ये एवरेज पीरियड, उसी के बेसिस पे तो निकलेगा ना। तो पहले हमेशा वही सॉल्व होगा। क्या हो गया हमारा, ड्राइंग्स हो गए इंटू रेट हो गया इंटू पीरियड हो गया, और नीचे क्या आएगा, अगर रेट दिया हुआ है तो नीचे आना चाहिए हमारा 100, और यहां पर टाइम पीरियड दिया हुआ है जितने ही मंथ है, कितने मंथ है 7.4, तो मंथ के नीचे क्या आता है 12। थोड़ा पार्ट 2 के अंदर ये इनकम्प्लीट लग रहा था, नीचे 12 है, कैसे आ गया 12, वो तो मंथ के नीचे आता है 12 क्योंकि साल 12 का होता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये टाइम पीरियड इस मेथड से निकलता है, जो कि प्रोडक्ट से हम, प्रोडक्ट इज अ स्टेप 1। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए प्रोडक्ट क्या है, स्टेप 1 है, और उसके बाद एवरेज ड्यू डेट क्या है, स्टेप 2 है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 की टोटल ड्राइंग्स है। चलो रेट कितना देकर रखा है, 6% का रेट देकर रखा है, पता है ना, ऊपर भी लिख दिया मैंने, क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। इनटू टाइम पीरियड कितना आया 7.4, नीचे कितना है 12 है, पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा हमारा 10
और यहाँ पे 2 जीरो, ये 3 जीरो से 3 कॉमन जीरो कट गया, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 74, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, कितना आ जाएगा 5 4 से 20, 0 2 7 5 से 35 2 37, 370 इज द फाइनल आंसर। प्रीवियस में भी क्या आ रहा था 370 आ रहा था, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 370 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बच्चों देखो ध्यान से समझो मेरी बात। अब हमने क्या करा है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन ने बोला है प्रोडक्ट से निकाल दो, प्रीवियस वीडियो देख लो, प्रोडक्ट से निकल जाएगा। लेकिन अगर उसने ये बोला है कि भैया जो क्वेश्चन है वो मेरे को किससे सॉल्व चाहिए, एवरेज ड्यू डेट मेथड से सॉल्व चाहिए, तो एवरेज ड्यू डेट मेथड जो है काम थोड़ा बढ़ा देता है, उसके अंदर हमें प्रोडक्ट मेथड की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट। ये निकाल रहे हैं 74 तो वहीं से निकला था। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस वीडियो का तो कंटेंट लेकर रखा है, वही क्वेश्चन तो कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं? एवरेज ड्यू डेट मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। नीचे का उतारते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। नीचे क्या है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल प्रोडक्ट कितना आया था 74 आया था प्रीवियस से, और ड्राइंग्स कितने 10,000 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 7.4। 7.4 क्या है हमारा? मंथ है। 7.4 क्या है हमारा? मंथ है। चलो अब मंथ आ गया है, फॉर्मूला क्या होगा आईओडी का? सिंपल समझो, ड्राइंग कितनी करी है 10,000 की ड्राइंग करी, रेट कितना देकर गया 6% का, रेट के नीचे 100 कंपलसरी है क्योंकि 100 से ही निकलता है परसेंटेज। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। 7.4 इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर होगा मंथ में तो उसके बाद नीचे 12 आना तो कंपलसरी होता ही है। इनको सॉल्व करा, कितना आया 370 प्रीवियस। चले चाहे वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। सेम क्वेश्चन लिया था हमने। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो कॉमेंट से पूछो, नहीं तो टेलीग्राम पेज पे आओ, वहां पर पूछो। वहां पर जाके देखो कि टेलीग्राम पेज सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वहां पे लिंक होगा, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद वहां पे सारी शीट्स, मॉक टेस्ट, जो भी हमारा एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रैक्टिस चीज होगी। क्या लिख दिया यहाँ पे सर ने, है ना। अब मैं एक चीज डिटेल में बताता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पहले के जो पार्ट्स में हमने कवर करा है वो होता क्या था, सीधे सिंपल सी एक कैलकुलेशन होती थी। लेकिन अगर कभी ड्राइंग फिक्स मेथड से नहीं हुआ है, फिक्स मेथड मतलब कि जैसे हर साल किसी ने 5 हजार की ड्राइंग करी है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस मेथड से निकालेंगे, बराबर। लेकिन अगर किसी ने 5,000, 4,000, 8,000, 9,000 ऐसे करके ड्राइंग्स करी है, तो फिर जो प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्वेश्चन करे हैं उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, क्योंकि सबका लिस्ट अलग अलग होगा, सबको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करके एवरेज निकाल देंगे, और उससे हम लोग क्या है, ड्राइंग कर देंगे। अब मैंने बात करी, किसी ने भी फिक्स ड्राइंग करी है, मान के चलो किसी ने ना 15,000 की ड्राइंग करी है, कब करा है, साल के स्टार्टिंग में, बराबर। अब अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से साल के स्टार्टिंग से लेके जो हमारा 1 अप्रैल होगा, वो अगले साल तक, जब तक उसने घुमाया होगा वो पैसा अपने पास, तब तक की कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर निकालना है मुझे अपने फिक्स ड्राइंग का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मान के चलो कि भैया किसी ने ड्राइंग करी है, कब करी है, बिगिनिंग में, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में करी है, तो कौन सा रेट यूज होगा, 6.5 का। अगर मान के चलो किसी ने ड्राइंग क्वार्टरली कर ली, क्वार्टरली कितने होते हैं, 4 होगा, बराबर। तो हर 4 महीने में कराया है, और महीने के स्टार्टिंग में मतलब 1 तारीख को करा है, बराबर। वहीं हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली क्या होता है, सिंपल आधा होता है, मतलब 1 साल का आधा होता है। और वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, अगर महीने के 1 तारीख को स्टार्ट करा तो परसेंटेज कितना लगेगा, 9/12। बेसिकली सबके नीचे 12 आएगा, क्योंकि साल कितने का होता है, 12 का होता है। आगे बात करते हैं हम लोग मिडिल के, मिडिल में सबका 6 होगा, क्योंकि आधा कितना होता है, आधा तो 6 होगा ना 1 साल का। चलो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में 6 होता है, मंथली में 30 to 31 डेज होते हैं, क्वार्टरली के अंदर 4 महीने का होता है। और यहां पर एंड की अगर बात करें हम लोग मंथली की, तो मतलब सबसे आखिरी में, मतलब हर महीने की आखिरी में जो ड्राइंग्स हुई होगी, जैसे भैया अगर मैं बोलूं कि 31 को जो ड्राइंग्स हुई, वो तो आखिरी में ही हुआ है ना। अगर किसी ने ड्राइंग में लिखा हुआ है कि 15 डेज, तो मैं क्या समझूंगा उसको, मिडिल की बात हो रही होगी। बस वहां पे ये पता करना है कि मिडिल मंथ है, मिडिल क्वार्टर है, या फिर
हाफ ईयरली है, सेम एंड में भी वही होगा। क्या होगा, मंथली तो करा है, एवरी मंथ करा है, हर महीने करा है, आखिरी में करा है, कौन सी डेट पे करा है, 30, 31 को, डिपेंड करता है कौन सा महीना है। क्वार्टरली की बात करूं, कब करा है, आखिरी में करा है, हर क्वार्टर के आखिरी में करा है, मतलब 4.5 का इंटरेस्ट लगेगा। अगर हाफ ईयरली मतलब हर क्वार्टर के आधे आधे टाइम में अगर किसी ने ड्रॉइंग करा है तो वो कितना आएगा, 3/12। 3/12 बेसिकली सभी का जो रेट है, ये एक टाइम कैलकुलेट करते हैं जब हम पूरे साल में एक फिक्स ड्राइंग करते हैं। एक कैच और है, जैसे मान लो किसी ने 15,000 की ड्राइंग करी है। अब 15,000 की अगर ड्राइंग करी है और मुझे पता है सिर्फ 2 महीनों के लिए करी होगी या मंथली वाइज में करी होगी, तो मंथली वाइज में उसको जितने महीने का हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेट को लगाकर हम कैलकुलेट करते हैं। आगे देखते हैं ऐसी सेम क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब तक कि मैं साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो बात करते हैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। अगर तुमने ये टेबल बना लिया है प्रॉपर, उसको उतार लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे अब। एग्जांपल 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं दिख रहा है तो अभी देख लो। Raman and Baban are partners in a firm. Raman withdraw 2,000 per month of his personal expenses. According to partnership deed, interest on drawing is charged at 10% per annum. Calculate interest on drawing. Raman's drawing if किसकी करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। और रमन की ड्राइंग्स जो है यहां पर 3 केसेस में डिवाइड है। फर्स्ट केस क्या लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। चलो तीनों को करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं पार्टनर्स का। क्या था, रमन और दूसरा बबन। चल 2 पार्टनर्स है फर्म में। रमन की विड्रॉ ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स विड्रॉल्स ने रमन ने करा था 2,000 पर मंथ। देन हम यहां पे फाइंड करेंगे एंड हिज शेयर पर्सनल एक्सपेंसेस IOD at 10% पर एनम। आगे बात करते हैं केस 1, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप एक सिंपल सी बात बताओ, हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर क्या देखा कि भैया ये जो हमारी ड्राइंग हो रही है वो कब हो रही है, एट द बिगिनिंग। कब हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्या लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब मेरे को सिंपल सिंपल बताओ कि हमने कितने की ड्राइंग करी, कब करी। हमने जो ड्राइंग करी है, रमन ने जो ड्राइंग करी है वो 2,000 की करी है पर मंथ के बेसिस पे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो सॉल्यूशन होगा इसका कैसे होगा, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 2,000 पर मंथ करा है, मतलब एक साल में कितना करा होगा, 24,000। कितने की ड्राइंग करी उसने, टोटल ड्राइंग कितनी है, 24,000 की। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था, रेट 10 था, रेट के नीचे हमेशा 100 आएगा। अब मेरे को बताओ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का कितना परसेंटेज होता है, 6.5%। और नीचे आ जाएगा 12। अगर किसी ने नहीं देखा वो जो चार्ट मैंने बनाया था उसको उतार लो जाके। अब मेरे को सिंपल सिंपल एक बात बताओ, यहां पर से किसी को भी कोई डाउट है क्या। हमने क्या करा, रमन बबन की जो हमारी पार्टनर्स थे उन्होंने उसमें से ड्राइंग कितनी करी, रमन ने सिर्फ ड्राइंग करी कितने की, 2,000 की पर मंथ करा है। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है। केस 1 दे के रखा है हमको, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो वो लिख देगा कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर वो अपने को 3 केस दे देगा, केस 1, केस 2, केस 3। या फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये जो है ना हमेशा चेंज होता जाए, बिगिनिंग, मिडिल, क्वार्टरली, हर हिसाब से। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो मेरे को ये बात बताओ, जो हमारा चार्ट था उस पे बिगिनिंग में और एवरी मंथ में यहां पर कितना परसेंटेज आ रहा था, 6.5 था। सिंपल सिंपल उस चार्ट को याद कर लो। महीना कितना होता है, 12, रेट के नीचे 100 आता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर कॉमन जीरो से कॉमन जीरो कट हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं हमेशा क्या करता हूं, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 का डेसिमल ले आता हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाए। बराबर है, यहां तक ही समझ में आया। पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाता है। आगे बात करते हैं। 12 1 12, 12 2 24 और ये कितना हो गया, रिड्यूस होके एक बार लिख लेते हैं जिससे कि हमारा जो है थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन कम हो। चलो
कितना होगा? 65 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या आईओडी 1300 आ रहा है? क्या आईओडी इसका 1300 आ रहा है क्या? एक बार आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो मेरे को एक बार सिंपल सिंपल बता दो। अब मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को भी जरा सा भी डाउट है क्या? अच्छा, हम एक बात करते हैं, देखो भैया, अगर हमने ये बोला कि हमारे यहां पर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, अगर मैं ये बिगिनिंग हटा दूं, अगर मैं ये बिगिनिंग हटा दूं और मैं ये बोलूं कि यहां पर आ गया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब महीने के आखिरी में सबने ड्राइंग्स करे होंगे। महीने के आखिरी में कैसे करा होगा? या तो वो 30 या फिर 31 की डेट पे करा होगा हर महीने। अगर हर महीने करा है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 2000 का 12 के हिसाब से टोटल ड्राइंग 24,000 ही रहेगा भाई। जब तक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, जब तक ये एवरी मंथ दिख रहा है ना मेरे को, तब तक हमारा 12 से ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे क्वार्टर लिया जाएगा 4 से होगा, जैसे हाफ ईयर लिया जाएगा 6 से होने लग जाएगा। मतलब सीधी सिंपल बात है, हमको यहां पर जो है इसको टोटल ड्राइंग निकालनी है। मतलब हर महीने उसने कितनी ड्राइंग करी है? 2000 की करी है। पर मंथ लिखा हुआ है, पर एनम लिखा होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। आगे बात करते हैं हम लोग, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है? टोटल ड्राइंग कितनी देके रखी? 24,000 ड्राइंग के यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है चेंज होने वाला है। क्या कैलकुलेशन एक बार और लिख लेते हैं। चलो आईओडी निकाल रहे थे, कितने की टोटल ड्राइंग थी? 24,000 की। रेट कितना था? 10 था, नीचे आ जाएगा 100। परसेंटेज कितना होता है? 12 से होगा। अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है मतलब कितना होने वाला है? 5.5। मैंने क्या कहा था? मैं हमेशा यहां से डेसिमल हटाता हूं, ऊपर जितना भी होता है नीचे एक जीरो लगा देता हूं। जीरो कट करेंगे, इस जीरो कट करेंगे, इस जीरो को कट करेंगे और यहां से 2 जीरो कट कर देंगे, बराबर 2 से 2 1 से 1। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा अभी तक की। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, क्लासिफाई करके लिख देंगे 220 मल्टीप्लाइड बाय 1 बचा है, वहां पे 55 बचा हुआ है। तो ये कितना आने वाला है? 1100 आने वाला है। इसका आंसर कितना आने वाला है? 1100। 55 इंटू 2 कर दो और यहाँ पर जीरो का जीरो वैसे वैसे लिख दो, 110 आ जाएगा, बराबर। अब किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को बताओ। चलो मैं बोर्ड के सामने तो ढंग से देख नहीं पाओगे, यहां पर एक बार और क्लासिफाई करके बता देता हूं। देखो मेरी बात समझो। रमन था, बमन था, 2 पार्टनर्स थे। ड्राइंग कितने की करी? 2000 की करी। आईओडी कितना है? 10% है। कितना है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने आखिरी में, मतलब 30 या 31 को ड्राइंग करी गई है और हर महीने करा है। हर महीने में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 2012 महीने तक कंटिन्यूस करा तो कितना ड्राइंग हुआ टोटल? 24,000। आईओडी अगर मैं निकाल रहा हूं तो 24,000 को 10% के रेट पे रखेंगे हम लोग और वहां पर क्या करने वाले? इंटरेस्ट कितना आएगा? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो स्टार्ट में देखेंगे, वापस से आखिरी में यहां पर आएगा, फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा कितना? 5.5। अब क्या करेंगे? इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग। कितना निकलेगा? पॉइंट हटा दिया मैंने, यहां से जीरो आ गया, यहां पे जीरो से जीरो कट करा, 2 जीरो से 2 जीरो कट करा, 12 1 से 12, 12 2 से 24, 20 यहां पर बच गया, यहां का एक जीरो और 555 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 110 आता है और जीरो का जीरो, तो कितना आ गया ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा एग्जैक्ट कितना है? 1100 रुपीज। अगर यहां तक की वीडियो समझ में आ गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, टेलीग्राम के पेजेस पे जाओ, सब कुछ देखो वहां पे कितना क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। क्या टॉपिक है यहाँ पे? टॉपिक नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एट द एंड हो गया, अब करते हैं एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल मतलब कि 6 हो गया, एवरी मंथ मतलब 24 ही आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ कि हमारे पास टोटल ड्राइंग कितनी थी? 24,000 की थी। मल्टीप्लाइड बाय कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? फटाफट बता दो। रेट कितना है? 10। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे को लगा पैर पे कुछ है। चलो यहां पर कितना है? मिडिल। मिडिल का कितना होता है भैया? फटाफट चार्ट में देखो, मेरे को बताओ मिडिल का कितना होता है? 6 होने वाला है क्या? मिडिल में कितना होने वाला है? 6 होने वाला है क्या? क्योंकि सारा मिडिल का रो तो पूरा 6 का होता है। चलो मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6/12 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं हटेगा इस बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर कट गया। 6 1 6, 6 2 सॉरी करेक्ट है, 6 6 6 12, 2 1 2 और यहां पर आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 12 0 0। यहां पे से कुछ नहीं बचा। चलो आ गया हमारा आंसर, कितना आया?
1200 जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई भी यहाँ पे डाउट है तो बताओ मेरे को फटाफट। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, हर एक बच्चा कमेंट में। और अगर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो जा सकता है हमारे टेलीग्राम पे, वहां पर हमारे क्वेश्चंस के सारे लिस्ट, प्लेलिस्ट, सारी लिंक्स, सब कुछ बराबर मिल जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने बोर्ड के सारे फ्रेंड्स के साथ भेजो, कोई भी कंजूसी मत करना शेयरिंग में, सब्सक्राइब करो। और बात करते हैं हम लोग कि अब इसके बाद जैसे हमने सारे मिडिल एवरी मंथ वाले टॉपिक निपटा दिए हैं, वैसी सेम तरीके से क्वार्टरली भी खत्म होता है, वैसे ही सेम तरीके से हमारा जो होगा हाफ ईयरली भी खत्म होगा। डिफरेंस क्या होता है कि ये परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारे यहाँ से, चार्ट जो भेजा था उस हिसाब से। और क्या चेंज होगा, जैसे एवरी मंथ था, एक महीने में कितने टाइम महीने होते हैं एक साल के अंदर, एवरी मंथ मतलब हर महीने होगा एक साल तक, तो 12 महीने होते हैं, तो 12 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है तो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये मंथली की जगह पे होता क्वार्टरली, एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 3 12, 3 क्वार्टर होते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देता, 4 से मल्टीप्लाई कर देता, फिर जो वैल्यूएशन यहाँ पे आता उसके बेसिस पे मैं परसेंटेज को फिल करके सॉल्व कर देता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अगर क्वार्टरली के जगह पे हाफ ईयरली होता तो मैं क्या करता, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता, बराबर। और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते और हमारा बराबर आंसर भी आ जाता। अब मैं बात कर रहा हूं यार, किसी को भी यहां तक डाउट हो रहा है कि यार सर कैसे करना है आगे का, बिल्कुल समझ में ही नहीं, आपने कैसे बता दिया, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं क्या, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि यहां तक टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।